सुप्रभात बच्चों। आज हम मीराबाई के दूसरे पद पग घुंघरू बांध मीरा नाची इसका अध्ययन करेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी। बच्चों, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा भक्त कवि थीं और कृष्ण भगवान को पति के रूप में मानती थीं। ये कांता भाव से उनकी जो है भक्ति करती थीं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है और अब मैं नाच रही हूँ। नाचना ईश्वर की आराधना करना, जैसे हम नाम का स्मरण करते हैं प्रभु का, राम राम कृष्ण कृष्ण सीताराम, ये नाम स्मरण भी भक्ति का ही एक रूप है। इसी तरह नृत्य करना भी भक्ति का ही एक रूप होता है। चैतन्य महाप्रभु हुए, वल्लभाचार्य जी, ये सब प्रभु की भक्ति में नृत्य करते करते लीन हो जाते थे और उनसे अपना एकाकार स्थापित करते थे। ऐसे ही यहाँ पे मीराबाई ने भी कहा कि मैंने अपने पैरों में श्री कृष्ण के भक्ति रूपी घुंघरुओं को बांध लिया है और अब मैं तो उनके प्रेम में दीवानी होके नाच रही हूँ, अर्थात मैं पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो गई हूँ। घुंघरुओं का बांधना भक्ति का भी प्रतीक है, नाचना यहाँ पे दूसरा प्रतीक है क्रांति का, कि अब तो मैंने इस संसार से जो है बगावत कर दी है। मैंने कृष्ण के प्रेम का बाना, एक आवरण पहन लिया है। अब तो मैं नाच रही हूँ, देखती हूँ कोई कब तक क्या कहता है, क्योंकि अगर संसार में कुछ अनोखा करो तो लोग एक समय तक बोलते हैं, फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आपही हो गई साची। मैं तो मेरे नारायण से अपने आप ही मिल गई हूँ, एकाकार मैंने कर लिया है। ये बात सच है, आपही हो गई साची, अपने आप ही ये बात सच हो गई कि मैं मेरे ईश्वर से मिल चुकी हूँ। इसमें मुझे कोई संसार से अलग नहीं कर सकता है। कि लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई हैं, पागल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि लोग तो जो है सुख के साधन जुटाते हैं, राजमहल से बाहर जो है अपनी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, और ये राजमहल के सारे सुख छोड़ करके देखो पैरों में घुंघरू बांध के संतों के साथ जो है जगह जगह भ्रमण कर रही हैं। और न्यात अर्थात बच्चों, इसको कॉपी में शब्दार्थ नोट करिएगा, नाते रिश्तेदार, ये कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है। हमारी बहू ये देखो संतों के साथ बैठ बैठ के दूर दूर तक जाती है, नृत्य करती है, मंदिरों में रहती है। इस तरह ये हमारे कुल के लिए क्या है, कलंक का कारण बन गई है। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। विष का प्याला राणा भेजिया, ऐसी किंवदंती कही जाती है कि राणा जो थे उन्होंने कहा बड़ा ये ईश्वर के प्रेम में रहती हैं, मग्न रहती हैं, तो चलो मैं इन्हें विष दे देता हूँ, देखता हूँ इनका नारायण, इनके कृष्ण इनको बचाने आते हैं कि नहीं। तो बच्चों, ये जो कहानी है इसमें यह है कि जब ये विष का प्याला भी पीती हैं हंसते हंसते, तो वो भी अमृत के स्वरूप हो जाता है और इनका बाल भी बाका नहीं होता। पीवत मीरा हासी, इसमें व्यंग है। पीते हुए मीरा हंसती हैं। क्या हंसती हैं? कि देखो अगर कुछ हो भी जाता है मुझे तो मेरे शरीर का नाश होगा, जो कि सब जानते हैं नश्वर है, लेकिन मेरी आत्मा तो अमर है, वो तो ईश्वर को पा चुकी है, उसका अंत कोई क्या कर पाएगा। मीराबाई अंत में कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी, अर्थात कि मेरे तो प्रभु वो जो गिरि को धारण करते हैं, जो चतुर सुंदर कृष्ण है, वही हैं जो कि सहज मिले अविनाशी। अविनाशी किसके लिए आया है? कृष्ण भगवान के लिए, जिनका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा सारे देश काल में उपस्थित रहते हैं। वो सहजता से मिलते हैं, भक्ति भावना से मिलते हैं। उस नाना प्रकार का आप ध्यान कर रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, तो वो ईश्वर नहीं मिलते हैं। सहजता की जो बात आई है, ये निर्गुण भक्त कवियों में चाहे सगुण भक्त कवियों में, सब में एक है। कबीर दास जी ने भी कहा है, सहजय सहजय सब कहें, सहज न चीन्हे कोई, जिन सहजे विषया तजी, सहज समझो सोई। अर्थात सहज सहज, ये सही है, ये सही है, सहजता से मिलता है, सब कहते हैं, लेकिन ईश्वर को कोई समझ नहीं पाता है। जिसने
पूरे मनोयोग से साधारण अपने नित्य कर्म के साथ ही सहजता से विषयों के भोग को, इंद्रियों के भोग को छोड़ दिया, वही ईश्वर को पा सकता है। वो बात आकर के देखो बच्चों यहाँ पे निर्गुण और सगुण के भेद को भी जो है दूर कर देती है। आइए इसके प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं एक बार। मीराबाई कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं और वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना एक निष्ठ भाव से पति के रूप में करती हैं, उनको देखती हैं, और उनका रूप है वो तो मेरो पति सोई जिनके सिर पे मोर का मुकुट है। भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करिए। बच्चों पहले तो ये आप जान जाइए कि भाव और शिल्प सौंदर्य क्या है। भाव जो कविता का मुख्य कथ्य आता है, जो विचार है, और शिल्प उसकी जो सजावट है। जैसे आपने घर बनाया, मकान, तो मकान में बाहर जो आपने पेंट कराया, रंग रोगन करवाया, ये इसका शिल्प सौंदर्य हुआ। अंदर जो लोग रहते हैं, जो उनके विचार हैं, वो उसका भाव हुआ। दूसरे उदाहरण से इसको समझिए कि अगर एक व्यक्ति है, उसने खूब अच्छे से कपड़े वपड़े पहन रखे हैं, पोशाक, तो ये उसका शिल्प हुआ, और उसके अंदर की जो विचार हैं वो उसके भाव हुए। अब क्या हो सकता है? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन शिल्प सौंदर्य, गरीब है तो कपड़ा अच्छा नहीं पहना है। दूसरा बहुत अमीर है, कपड़े तो खूब अच्छे पहना रखे हैं, उसने अपने आप को पहन रखे हैं, शिल्प सौंदर्य बड़ा सुंदर है लेकिन अंदर विचार एकदम निकृष्ट कोटि के हैं। या दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि दोनों ही चीज़ें खराब हों, या शिल्प और भाव दोनों ही सुंदर हो। तो कविता में भी ये होता है कि उसका विचार कैसा है, और शिल्प यानी रस, छंद, अलंकार उसमें कैसा है। तो यहाँ पर पहला वाला है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब ता बैल फैल गई आनंद फल होई। बच्चों इसको आपको यहाँ पे रूपक अलंकार, सींची सींची में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रेम बोली में और असुवन जल में रूपक अलंकार है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बुलोई, दधि मति घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। इसमें ईश्वर के प्रति जो उनकी एक निष्ठ भक्ति है वो उन्होंने बताया है। साथ ही ये बताया कि मैंने दूध की मथनियाँ से, जब उसको भक्ति की मथनी से मथा, तो जो सार तत्व था मक्खन वो निकल गया, और संसार की जो आसार गलत बातें थी वो सब छट गईं। लोग मीरा को बावरी क्यों कहती हैं? चौथा प्रश्न, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, ये मैंने अभी बताया है। और मीरा जगत को देख के रोती क्यों है? ये सारे प्रश्न के उत्तर आप अपनी कॉपी में अच्छे से डेट वाइज, दिनांक के साथ, पहले पद में उनकी जीवनी संक्षेप में, कठिन शब्दों के अर्थ, और फिर उसके बाद व्याख्या और इन प्रश्न उत्तरों को करते रहिए, और समय समय पर कॉपी अपनी जांच कराते रहिए। धन्यवाद बच्चों।